नमस्कार मेरे प्यारे भाई, सुपर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेशन में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड 2026 का एग्जाम चलेगा 18 फरवरी से। बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में। तो हम जो है टोटल 50-50 क्वेश्चंस का 4 सीरीज लाए हैं, जिसमें 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। टोटल मिलाकर के आपको 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट मिलेगा। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर ज्वाइन करके पीडीएफ के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलो मेरे प्यारे भाई, आज का अपना सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं इस धमाकेदार क्वेश्चंस को। देखो मेरे प्यारे भाई, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि tan 60 डिग्री बट्टा में cot 30 डिग्री का मान क्या होगा। जैसे देख लो, क्वेश्चन है अपने पास tan 60 डिग्री और बट्टा में क्या है, cot 30 डिग्री। त्रिकोणोमेट्री का ऐसा ऐसा क्वेश्चन हर बार ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है। आपको वैल्यू रख करके इसका मान निकालना है कि कितना होगा। आपको पता है कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। और cot 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो cot 30 डिग्री का भी वैल्यू वही होता है जो tan 60 का होता है, मतलब √3 ही होगा। और ये कट करके कितना आ जाएगा, 1। मतलब इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, मतलब जिस भी ऑप्शन में आंसर 1 है वो होगा, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पिछले सेशन में भी था। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। फिर से रिवाइज करवा देते हैं। जो घटना हो सकता है, मतलब उसका चांस है कि हाँ 100% होगा ही होगा, एकदम निश्चित है, उसका प्रायिकता 1 होगा। और जिस घटना हो ही नहीं सकता है, ठीक है, जो घटना हो ही नहीं सकता है उसको कहेंगे मतलब उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। अगला देखो, क्वेश्चन में एपी दिया हुआ है, उसका सारवंतर पूछ रहा है। एपी क्या है अपने पास, एपी है अपने पास 3, 1, -1 और -3, और इसका सारवंतर पूछ रहा है हमसे। सारवंतर मतलब डी पूछ रहा है। डी मतलब क्या होता है, इस पदों के बीच का अंतर। देखो ये सारवंत, इस एपी में ये जो पद हैं आपस में बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। 3 है, 3 से 1 हुआ, 1 से फिर -1 हुआ, फिर -1 से -3 हुआ, मतलब घटते जा रहा है। मतलब इसका सारवंतर जो डी निकलेगा वो माइनस में निकलेगा। और सारवंतर हम लोग निकालते कैसे हैं, तो प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद को घटा लेते हैं। जैसे अगला पद 1 है, 1 में से हम 3 को घटाएंगे, 1 में से 3 घटाए कितना मिला, -2। इस -1 में से आप 1 को घटाओ, कितना मिलेगा, -2। इस -3 में से घटाओ -1 को, -3 में से घटाए -1 को, तो ये बन जाएगा -3, और माइनस माइनस प्लस का 1 बन जाएगा, ये भी आएगा -2। मतलब इस वाले क्वेश्चन का आंसर -2 ही होगा। सारवंतर कितना आएगा, -2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं 2,4 और 6,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। अगर आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो ना, तो एक्स एक्सिस वाले दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दो। देखो जैसे क्वेश्चन 2,4 है और फिर अगला है 6,8, और इसके मध्य बिंदु, इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी ना, उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है। इसका मतलब देखो, ये एक्स वाला एक्सिस जो है ना, इस दोनों को जोड़ो, 2 + 6 और इसको 2 से भाग दे दो। वाई वाले दोनों को जोड़ो, मतलब 4 + 8 और इसको 2 से भाग दे दो, कितना आएगा, 6 2 8/2, मतलब ये आएगा 4, और 8 4 12/2, मतलब ये आएगा 6। मतलब निर्देशांक मध्य बिंदु का कितना हो जाएगा, 4,6। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अर्धवृत्त का कोण होता है। पिछले सेशन में बता दिए थे कि कोई भी वृत्त है जैसे, तो वृत्त पर टोटल कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ से यहाँ तक घूम के 360 डिग्री का। अगर अर्धवृत्त है ऐसा, तो यहाँ से यहीं तक ना चलेंगे, तो ये कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। चलो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला देखिए, आंकड़े 2 5 3 1 4, इसकी माध्यिका पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है, माध्यिका, मीडियन। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आंकड़ा क्या दिया हुआ है, 2, 5, 3, 1, 4, ये है। अगर इसका माध्य निकालना रहता तो सारे टर्म को जोड़ करके जय को टर्म है उतने से हम भाग दे लेते, लेकिन हमें निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या है फॉर्मेट, इसको पहले सही से क्रम में लिखिए, बढ़ते या घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिख लो 1, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 5। ठीक है, टोटल क्या को टर्म है, 5 को टर्म है। और इस 5 को टर्म अगर रहेगा ना टोटल, तो आप डायरेक्ट बीच वाला को कह दो कि माध्यिका है। अगर 5 को टर्म नहीं है, 6 को टर्म रहता, तो बीच में दो दो को चीज मिलता। तो जैसे मान लो कि इसका आंसर तो 3 होगा, कन्फर्म सा बात है। बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें एक और टर्म रहता 6, ठीक है, तब हम इसका माध्यिका बताते, तो देखेंगे बीच में दो दो को टर्म मिल रहा है, 3 और 4, कहे कि 2 इधर छोड़े, 2 इधर छोड़ते, बीच में 3 4 मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इसका माध्यिका निकालने के लिए 3 और 4 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तब इसका माध्यिका कितना आ जाएगा, 7/2, मतलब ये आ जाएगा 3.5। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे बात के लिए, जब एक टर्म बढ़ाएंगे हम तब। यहाँ पर 5 को टर्म था, तो ठीक बीच वाला को हम माध्यिका बोल दिए। अगला देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि 12 और 18 का लॉसो क्या होगा, एलसीएम। 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, तो सिंपल से आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 से 2 6 12, 2 9 18, 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 3 3 9, बाहर वाला जो भी है, 3 दूना 6 3 18, 2 36 जो हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा।
कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखो, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? रैखिक बहुपद में शून्यक होंगे टोटल एक। रैखिक बहुपद मतलब एक पावर वाला, अगर एक पावर वाला है तो उसमें शून्यक की संख्या एक होगी। दो पावर वाला है तो अधिकतम शून्यक दो गो हो सकते हैं। तीन पावर वाला है तो अधिकतम शून्यक तीन गो हो सकते हैं। तो रैखिक बहुपद एक पावर वाला होता है, जिसको एक घाती बहुपद कहा जाता है। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अच्छा लगने के लिए रैखिक नाम दिया गया। एक घाती सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए इसको रैखिक नाम दिया गया है। अगला देखिए, और रैखिक इसलिए भी नाम है क्योंकि एक घात वाला जो बहुपद होता है ना, उसका ग्राफ खींचोगे तो एकदम सीधा रेखा खिंचाएगा, इसीलिए इसका नाम है रैखिक। अब ऐसा नहीं है कि अच्छा लगने के लिए नाम दिया गया है। अगला देखो, 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए बराबर कॉस ए है तो ए का मान क्या होगा? अगर आप त्रिकोणमितीय सारणी को पढ़े होगे तो उसमें देख रहे होगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन ए बराबर क्या है, कॉस ए। ठीक है, मतलब ऐसा आपको ए का वैल्यू बताना है जहां पर साइन और कॉस दोनों बराबर होता है। टेबल में देखोगे तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है, 1/√2। तो वैसे भी बना सकते हो, ए का मान यहाँ पर 45 डिग्री लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको इसको बाय प्रोसेस बनाना है तो साइन ए इक्वल टू कॉस ए है ना, तो साइन ए लिखोगे और कॉस ए को भी आप साइन में चेंज कर लोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बनेगा ना। तो ये साइन और साइन अगर बराबर है तो इसका एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ए भी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री माइनस ए के। ठीक है, इस ए को इधर लाओगे तो क्या बनेगा, 2a, और बराबर में क्या रहेगा, 90। तो ए का वैल्यू कितना निकलेगा, बट्टा 2 करने पर आ जाएगा 45 डिग्री। उम्मीद है बड़े ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है, भुजा ए वाले घन का आयतन क्या होता है? अगर किसी घन का किनारा अगर ए दे दिया तो उसका आयतन क्या होगा? भुजा क्यूब होता है, किनारा क्यूब होता है तो ए क्यूब होगा। इसका ऑप्शन है कौन सा, बी है करेक्ट आंसर, तो ए बी हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर है तो वो तो वर्ग का स्क्वायर होता है, तो यहाँ घन की कोई बात ही नहीं। तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है तो ए क्यूब में टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या हुआ कि परिमेय होगा। वैसी संख्या जो अपरिमेय है वो अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं है तो वो परिमेय है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है और वो रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए। तो रूट के अंदर में देखो 7 है, रूट के अंदर में 13 है, ये सब क्या है, वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन रूट के अंदर में 25 है, ये बाहर आ जाएगा, कितना निकलेगा, 5। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला देखो, वाई अक्ष का समीकरण है, पिछले एक सेशन में भी हमने बताया था, अगर एक्स अक्ष का समीकरण पूछे तो वाई बराबर 0 लिख दो, अगर वाई अक्ष का समीकरण पूछे तो एक्स बराबर 0 लिख दो। क्यों होता है, अब ये पिछले सेशन में जाओ देखो, वहां पर डिटेल्स में हमने समझाया। अब अगला देखो क्वेश्चन है कि अगर 5 cot थीटा का मान 3 है तो आपको वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या चीज क्वेश्चन में कह रहा है, 5 cot थीटा बराबर 3, तो हमें वैल्यू निकालना है किसका, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, और बट्टा में निकालना है 4 sin थीटा और प्लस में 3 cos थीटा इसका। ठीक है, इतना सारा वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कॉट थीटा का वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा 3/5। और कॉट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा, tan का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। तो ये हो जाएगा क्या चीज, आधार बट्टा लंब होगा ना, आधार बट्टा लंब। अब हमको चाहिए क्या चीज, कर्ण। तो कर्ण के लिए हम क्या करेंगे, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर लो, आधार है 3, 3 का स्क्वायर कर लो। रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 5 25 प्लस 3 3 9 हो जाएगा ना। ठीक है, 25 और 9 को अगर हम जोड़ते हैं, 25 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 5 14 34 हो जाएगा रूट के अंदर में। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या चीज, साइन थीटा का वैल्यू। लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा में कर्ण। ठीक है, लंब का वैल्यू कितना है 5 है, कर्ण का वैल्यू कितना है रूट अंडर 34। कॉस थीटा भी निकालना है ना, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। यहाँ पर हम फुल प्रोसेस में बना रहे हैं क्वेश्चन को। आधार का वैल्यू कितना है 3 है और कर्ण का वैल्यू रूट अंडर 34 ही चल रहा है। वैल्यू पुट कर दो इसमें, यहाँ है अपने पास क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा 5 गुना साइन थीटा का मान 5/√34 है ना, 5/√34, फिर माइनस 3 गुना कॉस थीटा का मान 3/√34। ठीक है, और इसके बट्टा में चल रहा है 4 साइन थीटा, 4 गुना साइन थीटा का मान 5/√34, यही ना है। और फिर प्लस में 3 और गुना कॉस थीटा का मान 3/√34। ठीक है, थोड़ा लंबा चला गया, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं होना चाहिए था। अब देखो यहाँ पर 5 25, और बाकी बोर्ड में तो पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, इसीलिए दे दिया हूँ। और माइनस में 3 तिया कितना हो जाएगा 9/√34, और बट्टा में कितना आ जाएगा 5 चौका 20/√34, और प्लस में 3 तिया 9/√34, यही होगा। अब देखो ऊपर वाला का अगर हम एलसीएम लेकर के भिन्न का घटाव करते हैं तो √34 तो रहेगा ही, ऊपर बन जाएगा 25 - 9। नीचे वाले का अगर एलसीएम लेते हैं तो √34 रहेगा ही, ये बन जाएगा 20 + 9।
ठीक है, नीचे वाला रूट 37 कट जाएगा। 25 में से 9 घटा कितना बचेगा 16, 20 में 9 जोड़ेंगे तो 29 आएगा। 16/29 है इसका करेक्ट आंसर। और हम देख लेते हैं 16/29 है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रैखिक युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या कहलाता है। एक रैखिक युग्म मतलब जोड़ा, मतलब दो समीकरण है, अगर उसका कोई हल नहीं निकल सकता इसका मतलब क्या है वो, इसका मतलब वो विरोधी होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। मतलब अगर किसी का कोई हल नहीं है वो विरोधी होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन समांतर श्रेणी 10, -6, -2 और इसका 20वां पद पूछ रहा है। अगला देखो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका 20वां पद पूछ रहा है। तो अब समांतर श्रेणी में सबसे पहले ए निकाल लोगे, कितना है -10। अगर आपको डी निकालना है तो अगले में से पिछले पद को घटा के देखो, -6 में से घटाएंगे हम कितना -10 को, तो कितना बन जाएगा -6, माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा 10। इसका मतलब 10 में से 6 घटा तो कितना आएगा 4। डी का वैल्यू कितना आ गया 4। अगर हमको 20वां पद निकालना है मतलब एन का वैल्यू कितना होगा 20। अगर 20वां पद निकालना है तो आप A20 निकालिए, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा A+19D। मतलब आपको 20वां पद निकालना है तो A+19D लिखोगे, 50वां पद निकालना है तो A+49D लिखोगे, 48वां पद निकालना है तो A+47D लिखोगे यहीं पर। तो देखो A का वैल्यू कितना है -10 है और +9 गुने D का मान कितना है 4 रख दीजिए। कितना हो गया -10 + 9 चौका 36, 36 में से 10 घटेगा कितना आएगा 26। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट आंसर, कौन सा ऑप्शन है देखो, ऑप्शन नंबर कितना है 26 आया। 26 तो है ही नहीं ऑप्शन में, 26 तो है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, तो कैसे होगा -10 और प्लस में, अच्छा 19 था ना, ये 19 है। 19 चौक कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, और 76 में से 10 घटेगा तो कितना होगा 66। अब देखो आंसर मिलेगा 66, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो वह त्रिभुज कैसा होगा। अगर किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो वह त्रिभुज कैसा होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, और दो को कोण का योग, मतलब मान लो देखो कोई भी त्रिभुज है, जैसे तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अगर एगो कोण मान लिया जाए 90 डिग्री है, एगो कोण कितना है 45 है, और एगो कोण क्या है 45 है। अगर दो को कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो ऐसा ही त्रिभुज बन सकता है 45 45 90। अगर दो को कोण बराबर है तो इसके सामने वाला ये भुजा और इसके सामने वाला ये भुजा भी बराबर होगा। इसका मतलब वो एक कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में टिक करेंगे। अगला कह रहा है कि बिंदु -6,8 इसका मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। -6,8 इसका मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, इसका मतलब 0,0 से दूरी पूछ रहा है। दूरी सूत्र लगा देंगे। अगर किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी पूछेगा ना तो सीधे √x² + y² कर देना, क्योंकि 0 घटाने पर 0 जोड़ने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हम क्या करेंगे -6 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर कर देते हैं। रूट के अंदर में कितना हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर 64, मतलब रूट अंडर आ गया 100, वैल्यू कितना आ गया 10। जो भी ऑप्शन है अपना 10 वाला टिक कर लो। 10 नंबर 10 इकाई ऑप्शन नंबर है सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 3.27 पर जो है बार लगा हुआ है 3.27 और इस पर बार लगा हुआ है, तो यह एक कैसी संख्या है। बार लगा हुआ है इसका मतलब 7 7 7 7 रिपीट कर रहा है। अगर दशमलव प्रसार में अगर रिपीट वाला कोई दशमलव वाला संख्या है तो वो परिमेय संख्या होगा। अगर मतलब रिपीट कर रहा है, ठीक है, रिपीट कर रहा है और मतलब नॉन रिपीटिंग है, मतलब कुछ रिपीट नहीं कर रहा है, बेतरीका बढ़ रहा है, तो वो एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगर बार नहीं लगा हुआ होता और डॉट 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 लगा होता तब इसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है x² - 11 का शून्यक बताना है। बहुपद x² - 11 इसका शून्यक निकालना है तो बराबर 0 कर लो, तो x² का वैल्यू क्या निकल जाएगा 11 प्लस में, और x का वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस √11 हो जाएगा। जैसे इधर से स्क्वायर हटा तो इधर प्लस माइनस लगाना जरूरी है, तो प्लस माइनस √11 कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, +11 ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। ठीक है, जिसमें √11 प्लस में है और √11 माइनस में भी है। अगला क्वेश्चन देखो कहता है यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी। तो व्यास है 14 सेंटीमीटर, व्यास बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r जो निकालेंगे वो आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और वृत्त का परिधि क्या होता है, ये होता है 2πr। तो 2πr फॉर्मूला पर रखेंगे तो 2 × 22/7 और गुना में त्रिज्या r का मान कितना है 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूना कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। 5 विषम संख्या प्रथम, तो विषम संख्या शुरू वाला कौन सा है 1 है,
फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। शुरू का 5 विषम संख्या यही है। इसका माध्य निकालना है तो आप सबको क्या करो, जोड़ लो, सबको जोड़ लो और जय को संख्या उतना से भाग दे लो। 9 7 16, 5 21, 21 3 24, 1 25 आ गया। और 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 मरतबे कटेगा, मतलब माध्य कितना आ गया, 5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रायिकता जो है प्रोबेबिलिटी ई का कितना है, 0.05। तो हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। अगर ई का प्रायिकता हमको मालूम है तो ई के नहीं होने का प्रायिकता अगर निकालना होगा तो एक में से घटा लेंगे। हम क्या करेंगे, एक में से घटा लेंगे 0.05, तो ये बन जाएगा 0.95। ये बन जाएगा 0.95। कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो क्वेश्चन में कह रहा है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। अगला ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और इनटू में कॉसेक 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होगा, ये है ना। हाँ, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हो, एक फॉर्मूला ये जानते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जोड़ने पर क्या होता है 1। दूसरा जानते हो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अगर हम यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो इधर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और एक इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैल्यू रख लो, ये 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा नहीं है, मतलब यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया, यहाँ 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके बराबर है, टेन स्क्वायर ए के, तो यहाँ पर लिख लो टेन स्क्वायर ए। अब बताइए ये माइनस है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके बराबर है, कॉट के, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए और इनटू में टेन स्क्वायर ए। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, कट जाएगा, आंसर कितना बचेगा -1। ऑप्शन कौन सा है करेक्ट आंसर, देखो ऑप्शन 1 हो जाएगा। उम्मीद है बड़े प्यारे तरीके से समझे होगे, इसका ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 8:27 दिया हुआ है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर आयतन का अनुपात है 8:27, ध्यान देना शॉर्टकट में समझो इस क्वेश्चन को, आयतन का अनुपात कितना है 8:27, तो ये तो त्रिज्या का घन होता है ना, आयतन पावर 3 होता है, तो अगर हमको त्रिज्या का अनुपात निकालना है तो इसका क्यूब रूट करना होगा, 8 का क्यूब रूट करेंगे 2 होगा, 27 का क्यूब रूट करेंगे 3 होगा, तो ये हमको पता चल गया त्रिज्या का अनुपात। अब हमको चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4:9 में टिक कर लेना है ऐसे करके, तो 4:9 हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला देखो, 6 सेंटीमीटर वाले भुजा के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है और इसके अंतर्गत हमको वृत्त खींचना है, तो कुछ इस तरह से खिंचाएगा वृत्त इसके अंदर में। अगर इसका भुजा यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है तो ठीक इसके बीच का जो व्यास होगा ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। अगर व्यास है 6 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर होगा। और इसका क्या पूछ रहा है हमसे, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, ये होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 गुने 3 का स्क्वायर करेंगे 3 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। कटेगा तो नहीं, ये कितना बन जाएगा 22 गुना 9 और बट्टा में 7, 9 दूनी 18, हाथ में 1, 9 दूनी 18 1 19 और बट्टा में 7, 198/7 आएगा, ठीक। अच्छा, इसमें पाई छोड़ ही दिया है तो पाई का वैल्यू रखेंगे नहीं, तो यहाँ पर पाई रह जाएगा, 3 तिया 9 पाई होगा आंसर इसका, तो 9 पाई कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। अगला देखिए 28 नंबर और 26 नंबर कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो 1 + अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को बनाओ और फिर हम भी बनाते हैं। तो देखो द्विघात बहुपद क्या है अपने पास, x² प्लस में x और -2, हमको निकालना क्या चीज़ है 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा, ये निकालना है, ठीक है। अगर बहुपद ये है तो हम अगर देखना चाहेंगे इसमें तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, b का वैल्यू भी कितना होगा 1 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 होगा ना, ठीक है। तो अगर इसको हम भिन्न का जोड़ बनाएं तो नीचे में क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अलग अलग चीज़ है, अल्फा बीटा बनेगा, ऊपर में अल्फा इकाई अल्फा तो बीटा इकाई बीटा बन जाएगा, बीटा इकाई बीटा तो यहाँ अल्फा से गुना होगा तो अल्फा बन जाएगा, मतलब ओवरऑल ऊपर में अल्फा प्लस बीटा बन रहा है, नीचे में अल्फा बीटा बन रहा है। शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a, तो -b करेंगे तो -1 और बट्टा में a है तो 1 बनेगा। अल्फा बीटा क्या होता है c/a, c की जगह पर क्या है -2 और बट्टा में क्या बन जाएगा 1, ये वाले भाग को आप गुना में चेंज करो, -1/1 रहेगा, ये भाग गुना में बदलेगा, 1 ऊपर -2 नीचे, माइनस से माइनस कट गया, फाइनल आंसर कितना आया 1/2, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, बिंदु 4
4 कोमा -3 किस चतुर्थांश में है? तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्लस प्लस, यहाँ पर लिखेंगे माइनस प्लस, यहाँ लिखेंगे माइनस 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 माइनस, और यहाँ लिखेंगे प्लस कोमा माइनस। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। कैसे होता है ये भी पिछले सेशन में बताए हैं। तो पहला प्लस और बाद में माइनस है, तो प्लस माइनस है, प्लस माइनस चौथा में होगा। चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि √3 tan थीटा बराबर 1 है, तो हमें थीटा का मान बताना है। √3 tan थीटा बराबर 1, तो हम tan थीटा अगर निकालेंगे तो 1/√3 नहीं होगा क्या? अगर हम tan थीटा और इधर लिखना चाहेंगे इसको वैल्यू, तो tan 30 डिग्री नहीं लिख सकते हैं क्या? tan और tan बराबर है, तो थीटा का मान 30 डिग्री नहीं होगा क्या? होगा ही होगा। थीटा का मान 30 डिग्री किस में है? ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन प्रायिकता का। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या है? पट माने होता है टेल, टेल का मतलब होता है पैसा, ठीक है, मतलब भारत पैसा होता है ना सिक्का में। तो एक सिक्के को उछालेंगे तो टोटल क्या को चीज आ सकता है, या तो भारत या तो पैसा, दो को चीज आएगा। और पैसा आने का प्रायिकता पैसा एक को है, तो 1/2 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद है 82? बनाओ आंसर पाओ। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, 2 6 10 14 है ना, इसका कौन सा पद है 82? मतलब ए का वैल्यू तो 2 है और अंतर कितना कितना का है, तो डी का वैल्यू 4 है और एनवा पद है 82। तो मान लो इसको कि एनवा पद ए एन कितना है, 82 है, ठीक है। कौन सा पद है सो हमको नहीं पता, हमको एन का मान निकालना है कि कैमा पद है। तो हम मान लिए कि एनवा पद जो है वो कितना है, एनवा पद है 82। एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है, 82 है। ए और डी का मान रखो, एन निकल जाएगा। ए का वैल्यू कितना 2 प्लस में n माइनस 1 और d का मान कितना है 4 बराबर में कितना है 82। चलो n माइनस 1 इंटू 4 तो रहेगा, इधर 2 उधर गया, घटा तो कितना हो गया 80 हो गया। n माइनस 1 का वैल्यू निकालना, 4 गुना में है, उधर जाएगा भाग में, 80/4 कट जाएगा 20 से, मतलब n माइनस 1 का वैल्यू आ गया 20। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 प्लस 1 मतलब 21, मतलब 21वां पद जो होगा वो 82 होगा। 21वां पद कौन सा आंसर है, 21वां पद ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, ऑप्शन नंबर कर लेना इसमें सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? पहचानना पड़ेगा, द्विघात समीकरण नहीं है। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें है x प्लस 1 का स्क्वायर और इक्वल टू क्या है 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको आप सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 होगा, प्लस में 2x होगा, इधर क्या हो जाएगा 2x और माइनस में 2 तिया 6 हो जाएगा, 2x से 2x कट गया। अगर हम इसको एक तरफ लाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6 इधर आकर के प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। क्या चीज बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो देखो अगला ऑप्शन हम ट्राई करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, ऐसा है। तो जहां पर पावर 2 देखने के लिए मिल जाए तो द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 को 3 से गुना करेंगे, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस में कितना हो जाएगा 2x। ये माइनस 2x इधर आकर के भी माइनस 2x बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और ये प्लस में 6 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण है। देखो कितना दिक्कत का बात है। सी नंबर ऑप्शन चेक कर लो कि है कि नहीं है। तो क्या बनेगा, x इंटू एक्स प्लस 1 और बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 5 है। x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस में x बनेगा, बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 5 है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बच गया x और माइनस 5 इधर आ गया तो प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर तो जो स्क्वायर वाला टर्म था वही कट गया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला देखो कह रहा है कि यदि किसी बंटन का माध्य 10 और माध्यिका 11 तो बहुलक का सूत्र बहुलक बराबर 3 गुने जो भी है। क्या चीज दिया हुआ है, बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है 3 गुना माध्यिका और माइनस में 2 गुना माध्य, और माइनस में 2 गुना माध्य होता है फॉर्मूला। क्वेश्चन में देखो ना क्या क्या दिया हुआ है, माध्य 10 दिया हुआ है, माध्यिका 11 दिया हुआ है। माध्य की जगह पर 10 रख लो, माध्यिका की जगह पर 11 रख लो, तो 3 गुना 11 हो गया और माइनस में 2 गुना 10 हो गया। कितना हो गया 11 तिया 33 और माइनस में 10 गुना 20, कितना आएगा 13 आएगा इसका बहुलक, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखो क्वेश्चन, 2 पासों को फेंकने पर दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या है? देख लो, 2 पासे को उछालने पर टोटल संभव परिणाम ये हो सकते हैं। पहला पासा
भाषा पर 1 आता है तो दूसरा पर 6 तक होगा, पहला पर 2 आता है तो दूसरा पर भी 6 तक होगा। क्वेश्चन बनाए हुए ऐसा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों पर समान संख्या आने का प्रायिकता क्या है, तो टोटल क्या वो चीज है, टोटल है 36 गो चीज। सेम सेम वाला 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, 6 वो चीज ना है, तो 6 से कटेगा तो कितना आएगा 1/6। इस तरह के क्वेश्चन का प्रायिकता हो गया 1/6। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या है कैपिटल आर और ऊंचाई है उसका कैपिटल एच, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, तो ये हो जाएगा 2 पाई, त्रिज्या की जगह पर बड़का आर और ऊंचाई की जगह पर बड़का एच। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। अगला है कॉस 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री का मान, तो कॉट 90 डिग्री का मान वही होता है जो tan 0 डिग्री का होता है। tan 0 डिग्री का मान 0, तो कॉट 90 डिग्री का भी मान 0। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डी और ठीक है बनाते हैं, आ जाओ। देखो यहाँ पर लगेगा थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय के हिसाब से क्या है, यहाँ पर AD बट्टा DB का अनुपात दिया हुआ है 3:5, मतलब AD अगर 3 है तो DB कितना होगा 5 होगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि AC का मान अगर 5.6 है तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, AE का मान निकालना है, मतलब इतना दूर का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखो इधर छोटका और बड़का का अनुपात है ना, तो इधर भी छोटका और बड़का का अनुपात लो। अगर इधर बड़का का देखा जाए तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि छोटा वाला AD और AB का अनुपात किसके बराबर होगा, इधर वाले छोटका AE और किसके अनुपात के, बड़का वाला AC के अनुपात के बराबर होगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, थेल्स पर में पढ़े होगे तो ही बना पाओगे ऐसे क्वेश्चन को। AD बट्टा AB, AD का मान कितना है 3, AB का मान कितना है 8। ठीक है, AE का मान हमको नहीं पता है लेकिन AC का मान मालूम है कितना है 5.6। अब निकाल लो वैल्यू, अगर कोना कोनी गुना करेंगे तो 8 AE बराबर कितना आएगा 5.6 और गुना में 3 होगा। अगर AE का मान निकालना है तो आप क्या करिए 8 से भाग दे लीजिए, 8 से भाग दीजिएगा तो दशमलव को उड़ाना पड़ेगा, तो ये कर लो 56 और गुना में 3 बट्टा में 8 है, इसका दशमलव उड़ाएं तो उसके बदला में 10 देना पड़ेगा। 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, 7 या 21 बट्टा 10 आया, मतलब ये हो जाएगा 2.1। ठीक है, ऐसे करके बनाना है। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 2.1, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा 2.1 के लिए ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी मध्य बिंदु निकालना है, तो बिंदु कितना दिया हुआ है 2, -4, और दूसरा बिंदु कितना है 4, -2। बोले थे ना कि x वाला को x में जोड़ो 2 + 4 और इसको 2 से भाग दे लो, y वाला -4 है इसमें जोड़ेंगे -2 और फिर 2 से भाग दे लेंगे, ये हो जाएगा 6/2 और ये हो जाएगा माइनस का 6/2, यही ना होगा -6/2। ये कितना आएगा 3 और ये कितना आ जाएगा -3, यही होगा इसका मध्य बिंदु 3, -3। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। अगला देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 sin स्क्वायर a -1 = 0 है, तो a का मान बताएं। कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन, 2 sin स्क्वायर a -1 = 0 है, तो आपको a का मान बताना है। तो यहाँ से आप 2 sin स्क्वायर a का वैल्यू निकाल सकते हो, 1 निकल जाएगा। अगर आप sin स्क्वायर a का वैल्यू निकालोगे तो 1/2 निकलेगा, और इस 1/2 को हम लिख सकते हैं sin 30 डिग्री, तो नहीं स्क्वायर भी तो है ना, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा sin a बराबर 1/√2, और 1/√2 किसका मान होता है 45 का, तो a का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इस चीज को हम लिख सकते हैं ना sin 45 डिग्री, तो a का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखो, अगर स्क्वायर नहीं हटाते तो 1/2 रहता, वो भी किसी का मान निकल जाता 30 डिग्री का, तो आंसर गलत टिक कर लेते आप लोग, 30 डिग्री भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान से बनाना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन, किसी भी घटना का प्रायिकता जो है 0 से 1 के बीच में होता है, अगर 0 से 1 के बाहर का कोई नंबर है तो वो प्रायिकता नहीं होगा। जैसे देखो 2/3 को अगर भाग दोगे तो 0 से 1 के बीच में आएगा, लेकिन 15% ये भी कितना होगा 15/100, मतलब बारिश होने का चांस 15% है, हो सकता है ना, हाँ हो सकता है। 0.7 ये भी हो सकता है, लेकिन -1.5 नहीं हो सकता। किसी भी घटना का प्रायिकता माइनस में नहीं जाएगा और या फिर 1 से ज्यादा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, √5 एक कैसी संख्या है, रूट वाला संख्या है, रूट से बाहर ना निकले संख्या, पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा यदि 2a है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। समबाहु त्रिभुज ये जिसकी सभी भुजाएं क्या है बराबर, तो ये भी 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है। इसके सामने से अगर हम माध्यिका चाहे शीर्ष लंब खींचते हैं तो ये 90 डिग्री पर पड़ेगा, और समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है वो आधा आधा बांटता है, तो ये a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। तो इधर तो एक 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो यहाँ पर कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो लंब जो निकालेंगे ये बन जाएगा √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
2a का स्क्वायर और माइनस में a का स्क्वायर, रूट के अंदर में कितना हो गया 4a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर करेंगे तो ये रूट अंडर 3a स्क्वायर होगा। a बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर है, रूट अंडर कितना बचेगा 3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बाबू? देखो ऑप्शन नंबर ए रूट 3, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, बहुपद पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? बहुपद देखो अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसके शून्य की यदि अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बट्टा ए। सी मतलब अचर पद कितना है 5, ए की जगह पर कितना है 1, आंसर हो जाएगा इसका 5। कौन सा ऑप्शन है? सी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 2, 2, 0, 3, 2, 6, 3, 2, 3, इसका बहुलक पूछ रहा है। बहुलक मतलब क्या है कि जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। तो देखो यहाँ पर 2 क्या बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 2 आया 3 बार, लेकिन 3 क्या बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। एक 3 ही है जो 4 बार आया, सबसे ज्यादा बार आया। तो बहुलक कौन सा हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई क्यू। 4/3 पाई क्यू, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि साइन थीटा का मान 12/13 है तो कॉट थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा 12/13 है, इसका मतलब साइन थीटा क्या होगा? ये होता है फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण, यही ना होता है। हमको यहाँ पर आधार मिसिंग है तो आधार हम निकालेंगे। आधार के लिए क्या करना होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, मतलब 13 के स्क्वायर में से हम 12 के स्क्वायर को घटा लेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, घटाएंगे तो रूट अंडर 25 आएगा, मान निकलेगा 5। हमको मान किसका बताना है? कॉट थीटा का। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन का उल्टा होता है लंब बट्टा आधार, मतलब आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। बताओ आधार हमने निकाला है ना 5, ये हो जाएगा 5। लंब कितना था अपने पास? 12। 5/12 कौन सा ऑप्शन है? 5/12 ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलो देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है? देखो दो को छोटका छोटका वृत्त है, ये वृत्त है और एगो ये वृत्त है, इस दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो बड़का वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बड़का का त्रिज्या हमको नहीं मालूम है तो हम r लिख लेते हैं, और दोनों का छोटका छोटका का त्रिज्या मालूम है। इसका त्रिज्या कितना है 6 और इसका त्रिज्या कितना है 8। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई r स्क्वायर होगा, r1 मान लो इसको, और इसको मान लो पाई r2 का स्क्वायर मान लो। अगर इस दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ते हैं ना तो बड़का का क्षेत्रफल मिल जाता है पाई r स्क्वायर। इसके जगह पर रखेंगे तो कितना बनेगा? पाई 6 का स्क्वायर बनेगा ना, और प्लस इधर बन जाएगा पाई इंटू 8 का स्क्वायर बराबर पाई इंटू आर का स्क्वायर। इस दोनों में से पाई कॉमन आएगा, पाई कॉमन लिए तो 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर हो गया ना, बराबर पाई इंटू आर का स्क्वायर बनेगा। पाई से पाई कटेगा, 6×6 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, बराबर में आर स्क्वायर। सिंपल सा बात समझना है कि आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 100, मतलब आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, रूट लग जाएगा उधर। आर का वैल्यू 10, कौन सा आंसर है? कौन सा ऑप्शन है करेक्ट आंसर? आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक होता है। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है ना तो उस पर y का मान 0 होगा, और y अक्ष पर 0 बिंदु स्थित है कोई भी तो उस पर x का मान 0 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कर देंगे करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि AP 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा? तो देख लो AP 10, 7, 4 है ना, 10 है, 7 है, 4 है, इसी तरीके से बढ़ते जा रहा है। हमसे पूछ रहा है 30वां पद, क्या पूछ रहा है? 30वां पद। तो सबसे पहले तो a मालूम करो, तो a है पहला पद 10, d मालूम करो, 3 घट रहा है 100 पद में तो -3 हो जाएगा। 30वां पद निकालना है तो a 30 का मतलब क्या होगा? a प्लस 29d। a का वैल्यू कितना है 10 और प्लस 29 गुना d का वैल्यू -3 है, गुना कर लो, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस होगा, 9 तिया 27, हाथ में 2, 3 दूना 6, 1 7, 10 में से 77 घटेगा माइनस का 67। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट आंसर? माइनस का 67। घबरा गए क्या? 9 तिया 27, हाथ में 2, 3 दूना 6, 2 8 होगा ना, 8। 10 में से 87 घटेगा तो 77 होगा, माइनस का 77। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है 50 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 2 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? देखो जिस स्पीड में हमने क्वेश्चन को बताया है, अगर उसी स्पीड में आप क्वेश्चन को समझ रहे हो और एग्जाम में भी अगर इसी स्पीड में बनाओगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आप अपग्रेड कर लोगे एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा और इसका मान कितना है? 2 है, ठीक है। हमको स्क्वायर चाहिए इसका, तो हम क्या करते हैं, इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं, इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, इधर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए और उधर 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4।
टेन थीटा कॉट थीटा गुना होकर के कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 2 है ना, उधर जाके घट जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही प्यारे तरीके से आज के इस 50 क्वेश्चन के सेशन को कंप्लीट किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, और हमने शुरू में ही कह दिया था कि जो भी क्वेश्चन हमने बताया अगर एग्जाम में नहीं मिला तो कमेंट करके बताना, पढ़ाना छोड़ देंगे, यूट्यूब बंद। तो चलो मेरे प्यारे भाई, अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा के अपने साथ में प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि 18 फरवरी को है एग्जाम, और इन सारी क्वेश्चंस का तैयारी करके नहीं गए तो एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा, फेल तो नहीं होगे, क्वेश्चन छूटेगा। तो कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और किसी भी प्रकार के पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको हमारे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चैनल पे जाओगे, अबाउट सेक्शन में आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब कुछ मिल जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के सेशन के साथ।